राजधानी रांची के इस वक्त अल्बर्ट एक्का चौक पर हूँ। जिस तरह से सफल अभ्यर्थी के द्वारा जो है तिरंगा मार्च निकाला गया है, हमारे साथ कुछ सफल अभ्यर्थी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये अभ्यर्थी को देख रहे हैं, इनको मुख्यमंत्री की ओर से इनको जो है नौकरी दिया गया था। उसके बाद जो है इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहिएगा भैया, अब तो नौकरी का हटा दिया गया, आपका माँ बाप, आपका भाई बहन सड़क पर आ गए। जवाब यही सरकार के ऊपर है। अगर हम ज्वाइन किए हैं, हाँ, सरकार के हाथ से ज्वाइनिंग लेटर मिला है, हाँ, तो सरकार का जो आदेश है, न्यायालय का आदेश है कि अगर आप भविष्य में दोषी पाए जाएंगे तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि मेरे ऊपर जांच बैठाए, देखे कि अगर मुझे दोषी साबित करे, ठीक है, अगर मैं दोषी पाया जाऊंगा तो जो सरकार की कार्रवाई है मैं उसमें तहे दिल से उसको स्वीकार करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा। और अगर मैं दोषी नहीं हूँ तो मुझे जिस तरह मान सम्मान देकर नियुक्ति किया गया था, वही मान सम्मान मुझे वापस चाहिए, वही अधिकार मुझे वापस चाहिए। क्या लगता है कि आप लोग सही में पैसा उसा देकर जो है नौकरी पाने की कोशिश की गई थी? नौकरी बहुत कोई है कि पैसा देकर नौकरी में आया गया था। दुनिया का बोलने का बहुत कुछ बोल रहा है। हाँ, सरकार के पास जांच एजेंसी है ना, हाँ, सरकार के पास अथॉरिटी है ना जांच करने का। जांच कीजिए, हम खड़ा हैं, 24 आवर खड़ा हैं, जब चाहिए तब बुलाइए, जहाँ चाहिए वहाँ बुलाइए, हम जांच के लिए खड़ा हैं। हमें अपने मेहनत पे, न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि वही दिन दोबारा आएगा। अब फिर से वापस आएंगे, फिर से वही रुतबा रहेगा। समय की बात होती है, समय हम लोग के विरुद्ध है, इसलिए नहीं पहचाने। फिर समय वापस आएगी, फिर से उसी तरह पहचाना जाएगा। ठीक है, क्या कहेंगे भैया? जैसे सरकार ने अभी बेसलेस तरीके से, जिसमें पूरी तरह से कोई आधारभूत हम लोग का जो रद्द करने का ये उनके पास पुख्ता सबूत नहीं थी, ऐसा देखने में लग रहा है। क्योंकि 11 to 13 जेपीएससी कोर्ट में जाते ही वो स्टे लग गया। इसी तरह से हम लोग भी जाएंगे और ये बेसलेस फैसला, जो बेसलेस तरीके से, अगर सरकार के पास सबूत थी तो क्यों नहीं हम लोग के सामने रखें, सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि अगर हम लोग ने किसी प्रकार का अगर धांधली किए रहते और अगर सरकार जांच करती और पाती तो हम लोग खुद निकल जाते, या जो भी सजा होता हमारा एग्जाम के विरुद्ध, जो धांधली के विरुद्ध जो भी न्यायालय सजा देती, या सरकार ने जो कानून बनाए हैं, विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग के खिलाफ कर दी होती या फायर कर दी होती, जो भी कर दी होती, लेकिन पहले जांच तो करती। सरकार से आगे भी डिमांड रहेगा यही। हम लोग तो अभी माननीय न्यायालय से हमारा तो विश्वास है पूर्ण कि वो तो अभी न्याय करेगी ही। जैसा कि 11 to 13 जेपीएससी को के भाई लोगों को किए हैं, उसी तरह से हम लोग का भी न्याय करेगी। लेकिन सरकार से आगे भी अनुरोध होगा। जी, हम लोग जैसे सीजीएल का चयनित और ज्वाइन किए हुए कैंडिडेट हैं। हम लोग अब एसओ थे, हम एसओ थे, और आज जो है वो सड़क पर हैं, क्योंकि एक सरकार के बेसलेस फैसला जो जहां से पूर्ण तरीके से बिना जांच किए हुए, बिना, अगर हम लोग 2000 कैंडिडेट थे, 2000 का अगर 1 to 1 भी जांच करनी थी सरकार को तो 1 to 1 करती। क्योंकि हाई कोर्ट ने भी कहा है कि जो कैंडिडेट करप्ट है, जो कैंडिडेट माल प्रैक्टिस के द्वारा इस नौकरी में आया है, उसे भविष्य में भी हटाया जाएगा। तो जो भी माल प्रैक्टिस से आया रहता उसको हटा देता, लेकिन पूरी वैकेंसी को कैसे रद्द कर सकते हैं? आप भी नौकरी छोड़ के आए ना? जी जी, मैं रेलवे में सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर था, जिसको गुड्स गार्ड बोलते हैं। उसमें मैं 2 साल नौकरी किया हूँ। उससे पहले मैं ग्रुप डी में ही था, 3 साल वहाँ नौकरी किया हूँ, और 2019 में आईआरबी भी छोड़ के गया था। सबसे पहले आईआरबी में था, फिर वहाँ छोड़ के रेलवे गया। रेलवे में भी 2 जॉब हुई। शादी हो गया? जी बिल्कुल, शादी हो गया है मेरा। आपका बाल बच्चा भी होगा? नहीं, बाल बच्चा नहीं है। अब तो बीबी का भी फटकार लगता होगा, माँ बाप का फटकार लगता होगा। अब इस पूरे मामले को लेकर जो है कैसे समझाइएगा अपने बीबी को, अपने माँ बाप को? देखिए, ये तो सबसे पहला तो हम लोग का रोजगार, जो एक समाज जो है वो
समाज में हम लोग खड़ा होते थे कि हाँ ठीक है, मेरे पास एक रोजगार है और हमारे पीछे पूरा परिवार है, जो कि एक ही रोजगार के भरोसे पूरा परिवार पल रहा था, वो अभी हम लोग से सरकार ने छीन ली है। और वो हम रिक्वेस्ट करते हैं और हम लोग का आशा भी है, सरकार अगर कोई फैसला उल्टा सीधा भी लेती है उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, लेकिन न्यायालय से विश्वास रहता है, सबके ऊपर कोई ना कोई है। अगर सरकार ने कुछ ऐसी फैसला दे दी जो मतलब बोल सकते हैं कि जिनसे भी बात हो रही है, जो भी बोल रहे हैं कि ये कैसे कर सकती है, हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा है, हम लोग का मन नहीं मतलब मान नहीं रहा है कि आखिर फैसला कैसे हो सकता है इस तरह का, जबकि आज तक कभी सुने नहीं थे। तो हम लोग का एक स्टेप आगे बढ़ के हम लोग न्यायालय के शरण में जा रहे हैं और हम लोग का पूर्ण विश्वास है कि कल हम लोग लौट के फिर से अधिकारी बनेंगे। क्या कहेंगे भैया? भैया कहेंगे, देखिए मेरे हाथ में तख्ती है, हम लोग जॉब छोड़ के आए हैं अपने मान सम्मान के अधिकार के लिए। हमको पुनः फिर से जिस तरह से मान सम्मान के साथ हमको सरकार जॉब में लाई थी, हम पूरा वापस चाहते हैं अपनी नौकरी वापस। ठीक है, तो लगभग 2000 सफल अभ्यर्थी लोग हैं और उन लोगों का साफ साफ कहना है कि सरकार जो है जिस तरह से हम लोगों को नौकरी से हटाया गया है और उस तरह से नौकरी में अब भर्ती फिर से ले जाया जाए। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर जो है जांच के विषय है, जांच में क्या कुछ निकल के आती है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन 2000 जो सफल अभ्यर्थी है उन लोगों का अगर घर का अगर देखिएगा तो घर में काफी किसी का माँ बीमार है, किसी का भाई बीमार है, किसी का बहन का शादी होना है, तमाम चीजों को लेकर जो है अब देखना होगा कि राज्य सरकार की ओर से इन लोगों को क्या कुछ राहत मिलती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा।